हेलो छात्रों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग को इंग्लिश में, ठीक है ना, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, 50 मार्क का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें आप लोग को OMR सीट दिया जाएगा और OMR सीट पे 50 मार्क आप लोग को रंगना होता है, बनाना होता है। और 50 मार्क जो OMR होती है, उनमें आप लोग से मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप लोग OMR में गलत नहीं करेंगे। OMR में अगर गलती करते हैं तो आपको दोबारा OMR सीट नहीं मिलता है, और उसमें जो आप अगर गलती करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो सकती है, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि OMR सीट को रंगते समय सावधानी बरतनी है। उसमें रोल नंबर भरना होता है, ठीक है ना, उसके सामने रंगना होता है। जैसे ABCD स्टेप्स दिया रहेगा, जैसे आपका नाम जो भी हो उस हिसाब से आपको अपने नेम डिजिट को रंगना होता है। प्लस दूसरी पॉइंट यह है कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के बाद आपको 50 मार्क्स, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा, शॉर्ट आंसर मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको 50 मार्क का हल करना होता है। उसमें आपको ऐसे आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, A to Z उसमें रहता है। तो चलिए, हम 50 मार्क का जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, उसका मैंने 100 क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चन का ये सीरीज है, इसलिए क्योंकि आप जितना से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको एग्जाम में आसानी होगी, क्योंकि उसी पैटर्न पे आधारित है। हो ना हो यही क्वेश्चन आपको श्योर आ जाए, यह फिक्स नहीं है, लेकिन उस बेसिस, उस पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन आपको के सामने लाने का कष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। कहा गया दोस्तों, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब आप सपना देखिएगा तो बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और जब आप उन मुश्किलों को सामना कर लेते हैं तो आपका कामयाबी, कहने का मतलब कामयाबी शोर मचाएगी, कामयाबी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए छात्रों, अभी आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए। बहुत कम समय है, आप लोग को पता ही होगा फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, 2023 में। तो इस बेसिस आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग आज का क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10, ठीक है ना, हाउसेस। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। इसमें आप लोग को पेसिव वॉइस बनाना है। द पेसिव वॉइस, ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेस, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग को पता है इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, और हैज किस में बदल जाएगा, हैड बीन में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 हाउसेस हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टोर्म। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, वी खाली स्थान लिव विदाउट वाटर, ठीक है ना, चूज द बेस्ट एक्सुलरी वर्ब। इसमें एक्सुलरी वर्ब कर रहा है चूज करने के लिए। ठीक है, क्या कर रहा है चूज करने के लिए, एक्सुलरी वर्ब। तो देखिए, बताइए इसमें दूसरा का आंसर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा छात्रों कांट। क्या हो जाएगा, वी कांट लिव विदाउट वाटर। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैरी गोल्ड, ठीक है ना, डॉट डॉट ब्लूम इन समर, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम। इसमें कौन सा टेंस है वो आपको चूज करना है। ठीक है ना, शुडंट, शुड नॉट होगा, या हैड नॉट होगा, या डज नॉट होगा, या हैव नॉट होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों हैड नॉट। क्या है, मैरी गोल्ड हैड नॉट ब्लूम इन समर। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सी सेड, ठीक है ना, यू कैन लीव द बुक्स हियर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें इनडायरेक्ट नरेशन हमको चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पहला है, सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स, या सी सेड दैट दे कैन लीव द बुक्स, या यहाँ पे देखिए सी सेड दैट दे कैन लीव द बुक्स। और चौथा ऑप्शन है डी नंबर, सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स देयर। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों सी नंबर, सी सेड दैट दे कैन लीव द बुक्स। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे।
व्हेन आई, ठीक है ना, डॉट डॉट द इनिगेशन ऑन द कार स्टार्टेड, ठीक है ना, चूज द करेक्ट टेंस, इसमें भी हमको टेंस ही बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, टर्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंस, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से, रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मिडल इन हर, ठीक है ना, अफेयर्स, तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो इसमें आपको क्या करना है, उसको कौन सा वर्ड है उसको चूज करना है हमको। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड वाले को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, इंटरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरफेयर, क्या हो जाएगा, इंटरफेयर, डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 छात्रों इस प्रकार से देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस क्या है आपको बताना होगा। तो देखिए पहला है, द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर आवर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है, द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। तीसरा है, डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। और डी नंबर ऑप्शन है, डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर द आवर। यहाँ पे देखिए द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर एन आवर होगा, ये सही आंसर है, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, इट मे रेन वी विल गेट वेट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको करेक्ट क्या है बताना है। तो इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, इसका सही ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से देखिए, ए बैड डैश क्वेरल्स विद हिज टूल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें सही आपको बताना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए क्या हो जाएगा छात्रों, कारपेंटर, क्या हो जाएगा, और बैड कारपेंटर क्वेल्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारपेंटर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इस प्रकार से, दिस वर्क ऑफ आर्ट्स इज वर्दी डैश पेरिस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमको चूज करना है, तो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। तो आपको इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा इसमें मीनिंग है, ठीक है ना। तो इसका देखिए, ENTREPRENEUR, इंटरप्रेन्योर, ये गलत है, ENTERPENEUR होगा, ये सही है, बी नंबर क्या है, सही है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखिए सी भी गलती ही है, ENTERPRENEUI दे दिया है, यहाँ पे गलती है, ENTRIPRENEUR। देखिए यहाँ भी क्या किया है, आई दे दिया, आर के बाद क्या दिया है, आई दे दिया, तो इसलिए वहाँ भी गलती है, तो इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ, ठीक है ना, क्लू। तो देखिए साइनोनिम्स का मतलब होता है हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, एक का अनेक अर्थ होता है, तो ठीक है ना, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ क्लू। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, साइनोनिम्स, तो इसका सही हो जाएगा हिंट हो जाएगा, क्लू का क्या हो जाएगा, हिंट हो जाएगा, अच्छा एंटी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, देखिए, गिव ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु चैंपियंस द केस ऑफ ओमेन, ठीक है ना, कॉज ऑफ वोमेन है। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, 13 नंबर का फेमिनिस्ट हो जाएगा, 13 का बी होगा, फेमिनिस्ट, ठीक है ना। चलते 14 नंबर, वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप ऑफ फ्रांस, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा, इज, वन ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, चूज द करेक्ट एंटोनेम्स द अंडरलाइंस वर्ड्स। देखिए हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनेम्स कह रहा है खोजने के लिए, तो इसमें एंटोनेम्स इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल। लार्ज का देखिए, लार्ज एंटोनेम्स का मतलब होता है कि विलोम शब्द, उल्टा शब्द, तो लार्ज मतलब बड़ा होता है, तो स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है ना। मनोज सेड टू मुकेश, मे आई बोरो योर बुक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन आपको 16 नंबर बताना है, तो 16 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा,
देखिए पहला ऑप्शन है आपको 16 में, मनोज आस्क्ड मुकेश इफ ही विल बोरो योर बुक, या मनोज आस्क्ड मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक। यहाँ पे माइट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, बी ही होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही वर्ड आप लोग को बताना है। देखिए वेडनेसडे है, WEDNESDAY, WEDNESDAY, वेडनेसडे का तो सही है ये स्पेलिंग। देखिए WI यहाँ पे DNESDAY, तो ये गलत हो जाएगा। WA दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। WEDNE कर दिया, यहाँ पे देखिए डबल एस कर दिया तो ये भी गलती हो जाए। तो सही वर्ड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए छात्रों, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले, ठीक है ना, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डाइस विलियन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से करेक्ट आपको बताना होगा। तो करेक्ट है नो आर्टिकल्स, इसमें क्या आर्टिकल्स तो है ही नहीं, लगा ही नहीं है। ठीक है ना, तो नो आर्टिकल्स हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, लेट मी डाइस द क्लासरूम, प्लीज चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, तो वो बताना है, तो लीव हो जाएगा। लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज। ठीक है ना, क्या होगा, लीव होगा। चलते हैं हम लोग 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो देखिए, देयर डॉग रेन अवे व्हाइल दे वेयर इन द पार्क, या देयर डॉग रन अवे, ठीक है ना, व्हाइल दे आर इन द पार्क। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आई वॉज डाइस, ठीक है ना, गो बैक होम, चूज द करेक्ट फ्रेज। इसमें करेक्ट फ्रेज क्या हो जाएगा बताना है। ठीक है, तो करेक्ट फ्रेज हो जाएगा आपको इन अ हरी। क्या हो जाएगा, इन अ हरी, आई वॉज इन अ हरी टू गो बैक होम। ठीक है। चलते हैं हम लोग, इन हरी मतलब कहने का मतलब हरी मतलब जल्दीबाजी के सेंस में हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन, आई डिड नॉट कम डाइस यू डिड नॉट कॉल मी। तो चूज द करेक्ट कंजक्शन, तो आपको कंजक्शन इसमें बताना है। तो कंजक्शन इसमें क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यू डिड नॉट कम एंड यू डिड नॉट कॉल मी, ठीक है, एंड हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है राम डॉट डॉट कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, चूज द बेस्ट मॉडल वर्ब। क्या चूज करना है, बेस्ट मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे छात्रों मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैज हो गया। राम हैज कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस बताना है। तो एक्टिव वॉइस होगा, देखिए गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, तो यहाँ हो जाएगा एक्टिव वॉइस क्या होगा, पीपुल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। तो यहाँ पे हो जाएगा पीपुल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, एक्टिव में ये हो जाएगा, वो तो पेशी बना दिया है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है सी हैड कम हेयर, ठीक है ना, डॉट डॉट द फंक्शन स्टार्टेड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको बताना है। तो 25 में आपको प्रीपोजिशन हो जाएगा छात्रों बिफोर। सी हैड कम हेयर बिफोर द फंक्शन स्टार्टेड, फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले वो उन्होंने क्या किया, पहुंच गया। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। नीनाज मदर आस्क्ड खाली स्थान टू क्लीन द किचन। तो देखिए नीनाज मदर आस्क्ड डॉट डॉट टू क्लीन द किचन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। क्या होगा, सी होगा, इट होगा, दे होगा, या हर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, हर। नीनाज मदर आस्क्ड हर टू क्लीन द किचन। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, माई कोल्ड इज डिफिटेंटली डाइस दिस मॉर्निंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन इसके लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों वर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्सन। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। इट वॉज टू लेट डॉट डॉट आउट फॉर डिनर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी करेक्ट बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 नंबर में, तो 28 का हो जाएगा टू गो। ठीक है ना, इट वॉज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रोदर्स, ठीक है ना, बट दे डू नॉट लुक डॉट डॉट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको करेक्ट बताना, सही वर्ड यहाँ पे क्या होगा। ठीक है ना।
तो इसका सही यहाँ पे सही वर्ड हो जाएगा छात्रों एलाइक, क्या हो जाएगा ऑलाइक, ठीक है ना, ऑलाइक। रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रोदर्स बट दे डू नॉट लुक ऑलाइक, ठीक है ना, वह एक जैसा नहीं दिख रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 30 नंबर क्वेश्चन, सी डजंट लाइक हिम डॉट डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो 30 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएगा डजंट सी, क्या हो जाएगा डजंट सी। चलते हैं 31 नंबर, ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली, ठीक है ना, डॉट डॉट कैस्टल इन द एयर चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों मैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्स हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, इन प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे निगेटिव आपको बताना है, तो निगेटिव क्या हो जाएगा देखिए, पहला है आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, या आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जाम से बी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डाइस द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन ही बताना है, तो इसका सही प्रीपोजिशन यहाँ पे फ्रॉम होगा, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ देयर्स, ठीक है। चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, चूज द इनकोरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे इनकोरेक्ट सेंटेंस बताना है आपको, गलत कौन है, आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स दे हेल्प इच अदर, या प्लीज हेल्प द पुअर माई सन इज 6 मंथ ओल्ड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों 34 का, माई सन इज 6 मंथ्स ओल्ड, ठीक है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, ही डाइज आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 35 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएगा गिव अप होगा, क्या होगा गिव अप। चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ पे इसमें करेक्ट क्या है 36 नंबर में, ठीक है ना, तो 36 का करेक्ट आपको सही वर्ड बताना है। तो देखिए PARALEL पैरेलल का तो स्पेलिंग ये गलत है, PERALEL ये भी गलत है, PARALLEL होता है पैरेलल का, ठीक है ना, ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी गलती है, यहाँ पे डबल आर ने दिया डी नंबर में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन 37 से लेके 60 तक में बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे दे दिया है, उस हिसाब से आपको बुक से रिलेटेड है यह क्वेश्चन, जो इंग्लिश बुक है लिटरेचर बुक उससे दिया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है द पास्ट इज नॉट डिड एंड स्टिक्स, इट इज अ लाइफ एंड डायनामेटिक इज टेकन फ्रॉम। तो इसको कौन से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह किस पार्ट से लिया गया है, कहने का मतलब हुआ 37 नंबर। तो 37 नंबर देखिए यह किस पार्ट से लिया गया है, अ चाइल्ड इज बोर्न से, किससे, अ चाइल्ड इज बोर्न से। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, रुफ्थोका इज अ डाइस इन बांग्लादेश। तो यह क्या है, पोयम है या म्यूजिक है, सॉन्ग है या फेरी टेल है। तो यह 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, यह हो जाएगा आपको फेरी टेबल, क्या हो जाएगा फेरी टेल है, क्या है फेरी टेल है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिलोंग टू द, ठीक है ना, कॉसियन रेस। तो कॉसियन रेस कौन है, इंडियन है, कॉसियन रेस कहाँ के थे, इंडिया के थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे, डाइस एंड, ठीक है ना, पिजेंट्स वेयर द पीपुल पेल्स बक वांटेड टू मीट वाइल इन इंडिया, ठीक है। तो वो क्या थे, इंटेलेक्चुअल्स थे या ओमेन या इंडस्ट्रियलिस्ट या चिल्ड्रेन, तो क्या हो जाएगा इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे, अ मैरिज प्रपोजल इज अ मैरिज प्रपोजल इज अ क्या है, स्टोरी है, ट्रेवलेज है या कॉमेडी है या ट्रेगेडी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों 41 का सी नंबर कॉमेडी है, क्या है कॉमेडी है। चलते हैं 42, द नेम ऑफ बेंजेस वाइफ वाज, ठीक है ना, तो बेंजेस का वाइफ जो थे क्या थे, नैन्सी या अमांडे या फ्लोरेंस या मैरी। तो उसकी वाइफ कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों फ्लोरेंस थे, क्या थे फ्लोरेंस थे। चलते हम लोग 43 पे, द कुरियो डीलर सोल्ड द ग्राउंड टू अ वेल्थी। तो इसका सही आंसर 43 का देखिए क्या हो जाएगा कलेक्टर, कौन कलेक्टर थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 44 पे, मार्टिन लूथर किंग जेआर रेफर्स टू, ठीक है ना,
गेट्टो मीनिंग। जो मार्टिन लूथर के बारे में जो बता रहे हैं वह क्या थे, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। तो यह क्या थे, स्लम एरिया के थे। क्या थे, स्लम एरिया। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 45। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ, ठीक है ना, फिलोसफर और क्या थे वो, साइंटिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे या मैथमेटिशियन थे या एंथ्रोपोलोगिस्ट थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, 45 का मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर, ठीक है ना, इज कंट्रोलेड बाय। तो इसका क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टेंट होगा या रियलिटी होगा या बैंकरप्टेसी होगा या एडवर्टाइजमेंट होगा। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, तो इसका डी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 47। नर्स डाइस विल नॉट लास्ट फ्लावर्स, क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 48 पे। हु एमंग द फ्लोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है ना। तो मेटाफिजिकल पोएट को किसने कहा का मतलब लिखा है। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर जॉन डॉन। कौन हो जाएगा, जॉन डॉन। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट 49। मेकाविटी इज फुल ऑफ, ठीक है ना। तो 49 में क्या कर रहा है, मेकाविटी इज फुल ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसिट। क्या हो जाएगा, डिसिट। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 50 पे। 50 पे है द बर्निंग घाट इरप्टेड फोस्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम डाइस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, 50 का हो जाएगा फायर्ड हेमन। क्या हो जाएगा, फायर्ड हेमन। ठीक है ना। चलते हैं 51। वाल्टर डिलामेर बिलोंग्स टू द डाइसेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या हो जाएगा, वाल्टर डिलामेर बिलोंग्स टू द खाली स्थान इज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, मॉडर्न एज का। किसका था, मॉडर्न एज। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए। द पोएट्स इन माई ग्रैंड मदर हाउस डिजायर फॉर डॉट डॉट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ठीक है ना। तो देखिए 52 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों लव। लव फ्रॉम स्ट्रेंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लव फ्रॉम स्ट्रेंजर। चलते हैं 53 नंबर पे। द पोएट वॉज एट द वाटर ट्राउ टू। ठीक है ना। तो यहाँ पे 53 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन है हैव अ स्टिल, सी द रिवर, एंजॉय नेचर या क्योंस हिज थर्स्ट। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंच हिज थर्स्ट। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 54 पे। 54 है रपर्ट ब्रोक डिड ऑफ। रपर्ट ब्रोक डाइड ऑफ। तो देखिए वो क्या होगा, किस चीज़ से रपर्ट ब्रोक जो डाइड हुए थे, मतलब मरे थे, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या किडनी फेलर या एस्पेसीमिया। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों एस्पेसीमिया। किससे, एस्पेसीमिया से। चलते हैं हम लोग 55 पे। आर्म्स राइज स्टिफली टू रिप्रूव डाइस इज टेकन फ्रॉम। तो इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 55 का सही आंसर होगा नाउ द लिव्स ऑफ आर फॉलिंग फास्ट। क्या हो जाएगा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए। डॉट डॉट हैज इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों 56 का, देखिए 56 का हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है ना। 57 देखिए हु आज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज। ठीक है ना, एलिजाबेथ एज। तो देखिए 57 नंबर में क्या हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा शेक्सपियर। क्या हो जाएगा, शेक्सपियर। ठीक है ना। चलते हम लोग 58 पे। डॉट डॉट हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन इसमें बता रहा है खाली स्थान में यहाँ पे क्या होगा। चलते हैं हम लोग 58 का देखते हैं खाली स्थान में। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हिंदी। क्या हो जाएगा, हिंदी। हिंदी हैज़ इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन का यूज होता है। चलते हैं हम लोग 59 पे। हु रोट चित्रा। चित्रा को किसने लिखा है। ठीक है ना। तो देखिए चित्रा को जो लिखे हैं आपको 59 में वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे। कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। 60 द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ठीक है ना। तो जो द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ठीक है, पहला में है लैटिन, ब्रिटिश, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन या
स्कैंडिनेवियन है और डी नंबर में ग्रीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? 60 नंबर का हो जाएगा आपको ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 61। ही हैज़ नो मनी डाइस स्पेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है 61 में। तो 61 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, आई सो अ टाइगर आई क्राइड आउट, चूज द सुटेबल, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सुटेबल क्या हो जाएगा 62 में? तो 62 में हो जाएगा आई क्राइड आउट ऑन सीइंग और टाइगर, ठीक है ना। और उन टाइगर को देख के क्या किया? जोरों से चिल्लाया। चलते हैं हम लोग 63 पे, डाइस आई कम इन टीचर, चूज द करेक्ट एक्सुलरी वर्ब। तो यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब 63 में क्या हो जाएगा? मे आई कम इन टीचर, यहाँ पे मे हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 64 पे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखिए, ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है ना। तो ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 65 पे, आई एम सेटिस्फाइड डाइस, ठीक है ना, योर प्रोग्रेस, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है आपको 65 में। तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 66 पे, ही यूजली डाइस इन इंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है 66 में। तो इसका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस मतलब सही सेंटेंस आपको बताना है 67 नंबर में। 67 में हो जाएगा आई एडमायर योर ब्लॉडनेस। क्या हो जाएगा? आई एडमायर योर बोल्डनेस, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 68 पे, इट वॉज अ जॉब, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको 68 में। तो क्या हो जाएगा? टीयरिंग हो जाएगा, TIRING, टीयरिंग, ठीक है ना। चलते हम 69, डाइस पेन राइट्स वेल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 69 में? चूज द, यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन करना है हमको। तो देखिए इसका हो जाएगा नो आर्टिकल्स, इसमें भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है न एन का यूज होगा, न ए का यूज होगा, न द का यूज होगा। 69 में आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 70 पे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड इसमें बताना है, ठीक है ना। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर DECEY या DECIY या DUCEY या DECAY, DK होगा, DECAY होगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलते 71 पे, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। कितना नंबर क्वेश्चन का? 71 का। 71 का, द स्कूटर विल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय सुरेश, ठीक है ना। हम पहले बता दिए जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। और विल नॉट इसमें नो चेंज होगा, विल नॉट का विल नॉट और सिर्फ यहाँ पे बी लग जाएगा, ठीक है ना, रिपेयर्ड बाय सुरेश। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। 72 नंबर, अ मैन हुज वाइफ इज डेड डॉट डॉट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 72 में आपको सही इसका क्या हो जाएगा? अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसका पत्नी मर गया है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विडो कहते हैं या डिवोर्स कहते हैं या विडोर कहते हैं या मर्डर कहते हैं। तो 72 में सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? विडोर कहते हैं, ठीक है ना। जिसका पति मर जाते हैं उसको विडो कहते हैं। चलते हैं हम लोग 73 नंबर पे। 73 पे देखिए क्या नंबर 73 क्या कह रहा है, द साइनोनेम्स ऑफ होपफुल, होपफुल का साइनोनेम्स क्या होगा? 73, उसको होपफुल मतलब होता है जिसको आशा हो, तो उसका साइनोनिम्स मतलब उसका एक और नाम क्या होगा? उसको ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ये हो जाएगा आशावादी, ठीक है ना। चलते हम लोग 74 नंबर, द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, या तो पैसिव वॉइस में दिया गया है, तो इसको किस में बनाना है? एक्टिव वॉइस में बनाना है 74 का। तो इसका हो जाएगा द टीचर टेल्स मी, द टीचर टेल्स द स्टोरी, क्या हो जाएगा? द टीचर टेल्स द स्टोरी। चलते हम लोग 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनेम्स ऑफ क्यूरिएबल इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा छात्रों? इनक्यूरिएबल होगा। क्या होगा? इनक्यूरिएबल होगा। चलते हैं 76 पे। 76 नंबर देखिए, देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल,
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको बताना है करेक्ट, सही प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा। देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ एवरी रूल, ठीक है ना। चलते 77, ही डॉट डॉट टू टॉल्क टू यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 77 में, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा छात्रों, यहाँ पे वाजंट हो जाएगा, ही वाजंट टू टॉक टू यू, ठीक है ना। चलते 78, चूज द ओड वन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें 78 में शुगर हो जाएगा, चूज द ओड वन मतलब शुगर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 79 पे, वी शुड डैश बैड कंपनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 79 में, 79 का एवॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एवॉइड बैड कंपनी, ठीक है ना। चलते हैं 80 नंबर, द स्टेच्यू इज वेरी, ठीक है ना, डॉट डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा बेटर, वर्स, टोलरेबल या ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो द स्टेच्यू इज वेरी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों ब्यूटीफुल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल। चलते हैं हम लोग 81 पे, द स्कूल इज एट 3 PM, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है 81 में। द ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, द स्कूल ब्रेक डाउन एट 3 PM, ठीक है ना, मतलब 3 PM में स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। चलते हैं हम लोग 82 पे, ही शोड मी डैश ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 82 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छात्रों द हो जाएगा, ठीक है ना। ही शोड मी द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं हम लोग 83 पे, 83 में देखिए क्या कह रहा है, 83 में है द प्रेसिडेंट डॉट डॉट द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर 83 का हो जाएगा छात्रों कंग्रेचुलेटेड, ठीक है ना, द प्रेसिडेंट कंग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, ठीक है ना। उसको जीतने पे क्या होती है कि बधाइयाँ दी जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का यूज होगा यहाँ पे। चलते हैं हम लोग 84, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से गलत वर्ड को आपको पता करना है। सुपरमैन SUPERMAN है, WATCHMAN है, वॉचमैन, फिशरमैन FISHER दिया, देखिए FISHER होगा यहाँ पे करेक्ट, गलत वर्ड यही है FISHER होगा। फिर है बैट्समैन, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा सी नंबर इसका गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 85 पे, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर इज टेकन फ्रॉम, ठीक है ना। तो देखिए 85 में आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना, किससे है यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। चलते हम लोग 86 पे, व्हाट कैरेक्टराइजेज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सही क्या है, तो सही ऑप्शन हमको बताना है। तो स्क्वालोर हंगर एंड डिजीज, क्या हो जाएगा स्क्वालोर हंगर एंड डिजीज, ठीक है ना। चलते हम लोग 87 पे, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड डैश, ठीक है ना, पास्ट टाइम इन द आर्टिस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वहाँ पे खाली स्थान में क्या हो जाएगा छात्रों 87 में, तो 87 में हो जाएगा छात्रों ए, इफ इफेमिनेट, क्या हो जाएगा इफेमिनेट, ठीक है ना, इफेमिनेट, ठीक है। चलते हैं 88 पे, द पास्ट इज नॉट डिड एंड स्टेटिक इट इज डाइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 88 में छात्रों क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आ जाएगा अलाइव एंड डायनामिक, ठीक है ना, अलाइव एंड डायनामाइक, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे, अ पिंच ऑफ स्नफ इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सही आंसर 89 में छात्रों हो जाएगा और शॉर्ट स्टोरी, क्या है ये और शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे, क्वेश्चन 90 इस प्रकार से छात्रों देखिए, बेंजोय फादर, ठीक है ना, हैंडेड हिम अ पासबुक एट द एज ऑफ डाइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छात्रों 90 में, तो 90 में हो जाएगा छात्रों 21, ठीक है ना। बेंजोज फादर हैंडेड हिम अ पासबुक एट द एज ऑफ 21, ठीक है। चलते हैं हम लोग 91 क्वेश्चन नंबर। 91 क्वेश्चन नंबर छात्रों इस प्रकार से देखिए, हु विल मेक क्यूकर जर्नी देन द सन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 91 में क्या हो जाएगा, जॉन डॉन। कौन हो जाएगा, जॉन डॉन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 92 पे। 92 है, डिड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो डाइस इन आवर ट्रैक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, चूज द यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 92 में छात्रों क्या हो जाएगा, तो 92 में छात्रों हो जाएगा वुडन। क्या होगा, वुडन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 93, ओड टू इज अ रोमांटिक पोएम, ठीक है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो क्या है, रोमांटिक पोएम के बारे में हमको बताना है। तो 93 में छात्रों क्या हो जाएगा सही आंसर, यह हो जाएगा ऑटम, यह क्या हो जाएगा ऑटम, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 94 पे। 94 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द सोल्जर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो हु कंपोज्ड द सोल्जर, सोल्जर को किसने कंपोज्ड किया है, मतलब किसने लिखा है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रोक। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रोक, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 95, ठीक है। मैकेविटी इज कॉल्ड डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैकेविटी इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो 95 में हो जाएगा छात्रों द माइस्टीरियस पे, क्या हो जाएगा, द माइस्टीरियस फॉ, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो द पोएट वाज विथ हिज डाइस पासिंग बाय द सेरिमेशन घाट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 96 का छात्रों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फादर। क्या हो जाएगा, फादर। चलते हैं हम लोग 97 पे, हु वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो 97 में इसका सबसे मोस्ट सुटेबल हो जाएगा विक्टोरियन स्कॉलर्स। क्या हो जाएगा, विक्टोरियन स्कॉलर्स। 98 नंबर क्वेश्चन, हु रोट आर्म्स एंड द मैन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। हु रोट द आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड मैन को किसने लिखे हैं, ठीक है ना। तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी शो। कौन लिखे हैं, जीवी शो, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 99 पे, डॉट डॉट वाज और डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 99 में छात्रों हो जाएगा स्कैंडिनेवियन। क्या हो जाएगा, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का है, 100 नंबर का। देखिए यहाँ पे है, डॉट डॉट विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों यह था 100 यानी कि 100 क्वेश्चन का सीरीज था ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो यह मैंने आप लोग के लिए लाया था, आप लोग इसको जरूर पढ़े, ठीक है ना, जरूर देखें। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय।